हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, इस बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल के साइंस वीडियो 1 में हमने आपको बताया था मोशन के बारे में, गति के बारे में, ठीक है, दूरी के बारे में, यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सदिश है और दूरी अदिश राशि है, ठीक है। आपको स्पीड के बारे में बताया गया था, वेलोसिटी वेग के बारे में बताया गया था, और साइंस वीडियो 2 में आपको त्वरण और इस पूरे चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया था, ठीक है बच्चों। आइए, हमारा आपका नेक्स्ट चैप्टर है बल एवं दाब, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। तो बच्चों, बल शब्द ऐसा शब्द है जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। हम बलवान हैं, ठीक है, हम बल लगाते हैं, यानी बल शब्द का जो यूज है, बल शब्द का प्रयोग हम लोग नॉर्मली बहुत पहले से, बहुत बचपन से और प्रतिदिन दिनचर्या में करते चले आते हैं। लेकिन आइए आज समझते हैं साइंस के नजरिए में, साइंस के दृष्टिकोण से, वैज्ञान के दृष्टिकोण से बल होता क्या है, ठीक है। तो बल की जो परिभाषा है, बल की जो डिफिनेशन है, वो क्या है? बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चों। तो बल क्या है? बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर दे, ठीक है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो जब पैडल मारते हैं, बल लगाते हैं, तो हमारी स्पीड क्या है? बढ़ जाती है, गति में परिवर्तन हो गया। या हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो पहियों के बीच जो ब्रेक का रबड़ होता है वो प्रेशर देता है, वहां पे घर्षण होता है, वो भी एक प्रकार का बल लगता है, ठीक है। तो गतिमान साइकिल को हम ब्रेक से रोक सकते हैं, ये भी एक प्रकार का बल ही है, ठीक है। तो बल क्या है? बल वो धक्का या खिंचाव है, ठीक है। किसी को हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, या कुएं से हम जो है पानी रस्सी के माध्यम से निकाल रहे हैं, तो क्या है ये? बल या धक्का है या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। और डीपली में जाएंगे तो बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करता है, उसके दिशा में परिवर्तन कर देता है, उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर गीली मिट्टी मेरे पास है और गीली मिट्टी का हम रखे हैं, उस पर बल लगाते हैं, ठीक। या आटा गूंथा हुआ होता है, उस पर हम रोटी बनाते हैं और उस पर बेलन से बल लगाते हैं, तो क्या होता है? रोटी तो गतिमान नहीं होती है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, बल का एक साधारण सा मतलब आप समझिए कि बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, या उसकी दिशा बदल देता है, या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो बच्चों, ये बल की रही परिभाषा। आगे बल की इकाई क्या है? बल को हम किस चीज में नापते हैं? तो बच्चों, बल का जो मात्रक है वो है आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या है बच्चों? न्यूटन। अब शब्द आ गया न्यूटन। तो न्यूटन क्या होता है, ठीक है। तो एक न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, तो क्या होगा? 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता है। अब बच्चों, त्वरण शब्द आ गया, ठीक है। साइंस वीडियो 2 में आप देखेंगे तो त्वरण के बारे में डिटेल में बताया गया। त्वरण क्या है, ठीक है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं, और उस पर अचानक हम देखते हैं सड़क खाली है, हमें तेज चलना है, तो पैडल पे स्पीड हम बल ज्यादा लगाते हैं, तो जो हमारी स्पीड 10 किलोमीटर रफ्तार की होती है, 10 की रफ्तार में चलते हैं, वो 15 की रफ्तार बदल जाती है, ठीक है। तो बच्चों, जो वेग में परिवर्तन हुआ, इसी का जो दर है, इसी को कहते हैं त्वरण। तो बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता हो किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में, ठीक है। 1 किलोग्राम की वस्तु है, वो जिस भी स्पीड में गतिमान है, उसकी गति में
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किया, उसमें त्वरण उत्पन्न कर दे, ठीक है। उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से उस 1 किलोग्राम वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे, उतना मात्रा बल 1 न्यूटन कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो न्यूटन क्या हो गया? 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, कितने वस्तु में? 1 किलोग्राम द्रव्यमान में। याद रखिए वस्तु का वजन कितना हो? 1 किलोग्राम, और त्वरण कितना उत्पन्न हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन ऐसा बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न कर दे। वो बल किया जो वो बल का जो परिमाण आएगा उसको हम कहेंगे 1 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अच्छा, और बल बराबर, अब इसका जो सूत्र है बल कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma, F बराबर ma। इस चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है। अब एक शब्द आता है डाइन। क्या शब्द आता है बच्चों? डाइन। तो न्यूटन की छोटी इकाई है ये, बल की छोटी इकाई डाइन होती है, ठीक है। तो न्यूटन में हम क्या करते हैं? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जब वही चीज डाइन में हो जाएगा तो जो 1 किलोग्राम है ये, इसको हम ग्राम में बदल देंगे। 1 किलोग्राम को क्या कर देंगे? हम ग्राम बदल देंगे, और जो ये मीटर है इसको सेंटीमीटर बदल देंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि एक डाइन क्या होता है कि 1 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है उसको हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब देखो बदलते हैं। 1 न्यूटन बराबर, हमें पता है पहले से, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करें, ठीक है। यहीं पर हम 1 न्यूटन को, 1 जो किलोग्राम है इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो बच्चों 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 गुणे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी चीज को हम शॉर्ट में लिखते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 किलोग्राम 1 न्यूटन में कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक है बच्चों। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 डाइन बराबर, अगर न्यूटन बदलेंगे तो 10 पावर -5 न्यूटन, ठीक है। वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है बच्चों। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, और 1 डाइन बराबर 10 की घात -5 न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये आपका डाइन हो गया। अब डाइन में कंफ्यूजन नहीं करना है। न्यूटन और डाइन दोनों किस चीज के मात्रक हैं? बल के मात्रक हैं। किस चीज के मात्रक हैं? बल के मात्रक हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं कि बल कितने प्रकार का बल होता है, ठीक है। बल कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। तो बल का जो प्रकार है, मुख्य रूप से बल 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला जो है वो संपर्क बल है, कॉन्टेक्ट फोर्स, और दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है किसी चीज में हम बल लगाएं तो उसमें हमारा कनेक्शन जुड़ जाए, या कोई जो 2 चीजें परस्पर अगर बल लगा रही हैं तो उसमें आपस में कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपस में जुड़ करके, कनेक्ट हो करके, यानी कि संपर्क में आकर के बल का प्रयोग हो रहा है, तो वो होता है, ठीक है, कनेक्टेड फोर्स। क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब इसके अगेंस्ट में जाते हैं, अगर बिना संपर्क में आए अगर फोर्स काम करता है उसे कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसके आगे उदाहरण आपको मिलेंगे बच्चों। देखिए हम चर्चा कर लेते हैं अभी संपर्क बल पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स पे चर्चा कर लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पेशीय बल, ठीक है। पहला क्या है? पेशीय बल,
और दूसरा है घर्षण बल। ठीक है बच्चों, पेशीय बल और घर्षण बल, और इसमें तीसरा आपका है, ठीक है, पेशीय बल पहला है और दूसरा क्या है, घर्षण बल। तो पेशीय बल क्या होता है, तो पेशीय बल क्या होता है बच्चों, जो हम किसी चीज यानी मांसपेशियों से बल लगाते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज चेयर। अब चेयर क्या है, इसको मैं यहां से उठा करके यहां रख रहा हूं, या इसको मैं ऐसे ला रहा हूं, ये क्या है, पेशीय बल है। किसी चीज को हम मांसपेशियों के माध्यम से अपने हाथ पैर या शारीरिक बल से उसको खींचते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी मांसपेशियां काम करें, वो होता है आपका पेशीय बल। क्या होता है बच्चों, पेशीय बल। ठीक, तो मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल होता है। ठीक है, जैसे ये आपका बोर्ड है, इसको मैं दबा रहा हूं ऐसे, देखिए पेशीय बल लग रहा है। ठीक, ये होता है पेशीय बल। दूसरा है घर्षण बल। ठीक, तो आप बच्चों घर्षण शब्द से आप समझ जाइए किसी चीज में घर्षण हो रहा है। घर्षण मतलब समझ रहे हैं ना, तो घर्षण में जो बल लगता है वो होता है घर्षण बल। घर्षण बल को हम व्यवहारिक भाषा में समझते हैं जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती या लुढ़कती है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती या लुढ़कती है, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में पेन है और ये है, अगर पेन ऐसे लुढ़क रही धीरे धीरे, तो इस पे जो बल लग रहा है ये घर्षण बल है। ठीक है, हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, तो हमारी पेन और इस तल के बीच में जो एक फोर्स लग रहा है, ये भी क्या है, घर्षण बल है। ठीक है बच्चों, कोई पत्थर या पुस्तक किसी मेज पे रखी हुई हो और पुस्तक पे बल हम लगाएं, पुस्तक मेज पे फिसलते हुए आगे बढ़े, ठीक है, तो पुस्तक के तल और मेज के तल के बीच, पुस्तक के तल और मेज के तल के बीच में, ठीक है, उसकी गति को विरोध देने वाला, उस गति के विरोध में, उस गति के अगेंस्ट में जो बल लगता है, तो वो होता है घर्षण बल। ठीक है, अब ये घर्षण बल हमने क्या बताया, जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है। देखिए, जैसे एक बॉल है, एक साइकिल है, एक कार है। ठीक है बच्चों, तो कार क्या होता है, सतह पे उसका जो पहिया होता है वो सतह पे लुढ़कती है, साइकिल का पहिया सतह पे लुढ़कती है, और बॉल जो होती है वो लुढ़कती है। ठीक है, अगर हम एक बॉल को किसी सतह पे लुढ़का देते हैं, बल लगा देते हैं, ठीक है, तो वो आगे जाके रुक क्यों जाती है, हम तो बल लगाए हैं, वो जा रही है, तो आखिरी में जाके रुकती क्यों है, तो बच्चों इसलिए रुकती है क्योंकि उस पे पृथ्वी की सतह और बॉल की सतह के बीच में एक घर्षण बल लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, ये होता है आपका घर्षण बल। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया संपर्क बल में। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आपने पढ़ा पेशीय बल और घर्षण बल। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जिसमें दोनों के बीच में, घर्षण होने वाली दोनों चीजों के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क ना हो। ठीक है, तो यह है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क में आए, अगर कोई दो वस्तु है, उनके बीच बल काम कर रहा है, लेकिन दोनों वस्तु आपस में संपर्क में नहीं है, बिना संपर्क में आए, उसमें जो लगने वाला बल होता है वो कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज बात क्लियर रही ना कि संपर्क बल टच में आए, ठीक है, बिना टच में आए जो बल काम करे वो होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट में आए नॉन कांटेक्ट, और कांटेक्ट में आए टच में आकर के कोई बल लगे, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक, कांटेक्ट फोर्स में पेशीय बल, घर्षण बल, ये क्लियर हुआ। और नॉन कांटेक्ट में आपका चुंबकीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है बच्चों, इसको 3 कैटेगरी में बेसिक रूप से डिवाइड किया गया है। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चुंबकीय बल। पहला क्या है, चुंबकीय बल। अब ये क्या होता है,
विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, जैसे हम चुंबक के जो दो ध्रुवों को लेते हैं, ठीक है, उनको अगर आप जानते होंगे, अगर जैसे एक चुंबक है, ठीक है, या दो चुंबक मेरे पास हैं, इसमें होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल हम पास लाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत पोल नॉर्थ की तरफ साउथ लाए या साउथ की तरफ नॉर्थ लेकर आए तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में खिंचाव होता है और वो आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो चुंबक के कारण, ठीक है, विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण होने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या कहलाता है, चुंबकीय फोर्स होता है। ठीक, अब दूसरा है स्थिर वैद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल। ठीक है, हम लोग बचपन में जादू दिखाते थे, ठीक है, क्या करते थे, ये जेब से कंघे निकालते थे, अपने बाल पे रगड़ लेते थे और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे ऐसे हम पास में लेके जाते थे। ठीक है, तो कंघी पे वो टुकड़े आकर्षित हो जाते थे। ठीक है बच्चों, आप भी किए होंगे। ठीक, ये आप करिएगा। आपके पास कंघी ना हो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पटरी होगी, उसको आप सूखे बाल पे रगड़िए और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े आप ऐसे करिएगा तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगे, क्योंकि कंघी को बाल पे रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और हमारी कंघी या हमारा जो प्लास्टिक का चीज होता है ये आवेशित हो जाता है। ठीक, तो आवेशित वस्तु और जो हमारा कागज टुकड़ा है वो गैर आवेशित है। ठीक है, आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आवेशित क्या होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि हर वस्तु परमाणु से बनी है और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है तो उसमें पॉजिटिव आवेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसपे निगेटिव आवेश आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेशित वस्तु द्वारा किसी आवेशित या गैर आवेशित वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और तीसरा आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, सभी लोग जानते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, यह डिपेंड करता है उस वस्तु का मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका भार कितना है। ठीक है, तो बच्चों जो जितना चीज भारी होगा वो वस्तु दूसरी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करेगा। सवाल उठता है कि हमारी पृथ्वी, बच्चों गपोडीलाल बहुत पहले एक रिपोर्ट दिए हैं कि पृथ्वी जो है किसी की सींग पे टिकी है, किसी के फन पे टिकी है, कहां टिकी है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया कि पृथ्वी किसी चीज पे नहीं टिकी है। इसके एक निश्चित पथ पे जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका प्रमुख चीज क्या है कि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी के कारण पृथ्वी अपने एक निश्चित मार्ग पे सूर्य की परिक्रमा करती है। यही चीज चंद्रमा के केस में लागू होता है। ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा के बड़े बड़े पिंड हैं, वैसे छोटे पिंडों में भी कोई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसी रेशियो में उनके अंदर, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। जैसे सॉरी, इस समय आम का सीजन है, आम पकता है, डाली पे टूटता है, वो नीचे क्यों गिर जाता है, हवा में तैरना चाहिए, इसलिए गिर जाता है कि उस पे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, हम कोई पत्थर ऊपर को प्रेस देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में हम बल लगाते हैं, लेकिन जब हमारा बल समाप्त हो जाता है पृथ्वी पुनः उसे गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींच लेती है। तो बच्चों ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। आइए आज के इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। हमने आपको शुरू में बताया बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। बल की परिभाषा क्या है, बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है
जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की क्षमता ला दे, उसके आकार में परिवर्तन कर दे, उसकी दिशा में परिवर्तन करने की क्षमता हो या परिवर्तन कर दे, इसे कहते हैं बल। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। एक न्यूटन क्या होता है? 1 किलोग्राम की वस्तु को या 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, इसे कहते हैं 1 न्यूटन। एक बल का मात्रक डाइन भी होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, आगे है आपका बल का प्रकार। तो बच्चों, बल को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में जिसमें हम टच में आते हैं, पेशीय बल होता है और घर्षण बल होता है। ठीक है, इसके बाद संपर्क बल है। अब संपर्क में क्या होता है? नॉन कांटेक्ट में चुंबकीय बल है, अस्थिर विद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जैसे आम ऊपर से नीचे गिर रहा है, पृथ्वी और आम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आम को पृथ्वी की तरफ बल लगा के खींच रही है, तो ये जो बल पृथ्वी लगा रही है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। एक शब्द बच्चों यहाँ पे आया था घर्षण बल। घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन। तो आइए घर्षण के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये ग्लास है और ये कंघी है, इस पे रखे हैं और इस पे खिसकाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनके बीच एक तल ये है और दूसरा तल ये है। ठीक है, इनके बीच हम बल लगा रहे हैं और बिना बल लगाए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर एक बार धक्का दे देते हैं, कुछ दूर सरक करके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इस गति के विरोध में, इस स्पर्शित तलों के बीच जो स्पर्शित गति हो रही है, इसके विरोध में एक बल कार्य करता है। ठीक है, इसी बल को हम कहते हैं फ्रिक्शन या घर्षण बल। तो फ्रिक्शन का कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्थैतिक घर्षण। बच्चों, जब कोई चीज स्थिर हो और उसमें कोई ऐसा बल लगा जाए जो उसमें होने वाली गति का विरोध करे, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? जैसे हम गाड़ी कहीं खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, कार कहीं पार्किंग में लगा रहे हैं और सपोज दैट ढलान पे है। अगर हम कार को ऐसे खड़ी कर देंगे तो वो पीछे को लुढ़क जाएगी, आगे को लुढ़क जाएगी। तो उसमें क्या कर देते हैं? हम हैंड ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, तो जो कार के पहिए और हैंड ब्रेक के बीच जो बल काम करता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्लियर हुई बात? दूसरा है स्लाइडिंग यानी सर्पी घर्षण। ठीक, जब दो तल एक दूसरे पे घर्षण करते हैं, दो तल एक दूसरे पे सरकते हैं, लुढ़कते नहीं है, एक दूसरे पे सरकते हैं, उसे कहते हैं स्लाइडिंग। ठीक है, या सर्पी घर्षण। इसका उदाहरण क्या है? जैसे हथेली है, हथेली को एक दूसरे पे मैं सरका रहा हूं, ऐसे देखो। ठीक है, या मेज पे कोई पुस्तक रखी है, उसको बल लगा करके सरकाते हैं ऐसे। ये क्या होता है? या पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको फर्श पे मुझे सरकाना है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग। इसमें जो घर्षण बल काम करता है इसे कहते हैं स्लाइडिंग या सर्पी घर्षण। अगला है बच्चों टाइप ऑफ फ्रिक्शन का तीसरा नंबर, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण। कोई चीज लोट के जाए, रोल होके जाए। ठीक है, क्या हो? रोल करके जाए या लोट करके जाए। रोलिंग करते हुए कोई वस्तु अगर गतिमान है एक दूसरे तल पर, तो उनके बीच जो बल काम करता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे हमें देखते हैं कि अगर कोई पत्थर का टुकड़ा, भारी टुकड़ा हो और फर्श पे रखा हो और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो, अगर उसको फर्श पे वैसे सरकाते हैं, कैसे? स्लाइडिंग सरकाते हैं, तो बच्चों ज्यादा बल लगेगा। अगर वो फर्श पे चिपक गया है, उसमें कोई फोर्स ऑलरेडी काम कर रही है, तो उसको हिलाना भी मुश्किल है, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है स्लाइडिंग।
तो उसको और आसानी से मूव कराने के लिए क्या करते हैं, उनके बीच में हम लोहे का रॉड रख देते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा चीज रख देते रोल कर सके। फिर जब उसके अंदर हम रोलिंग पाइप रख देते हैं और उसको धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, तो वह उसके बीच में जो रोलिंग घर्षण हो रहा है, जो घर्षण हो रहा है रोल करके, ठीक है, तो उस वस्तु के गति के विरोध में रोलिंग के अगेंस्ट में जो बल लगता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसका और उदाहरण आपको मिल जाएगा साइकिल, और मिल जाएगा कार या गेंद हम फेंकते हैं, गेंद लुढ़कती हुई जाती है, रोल करते जाती है, तो पृथ्वी और गेंद के तल के बीच जो बल काम करता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों आज इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल से, और आने वाली परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।